एक्सरसाइज 4.2 में हमें दी गई है फैक्टराइजेशन। जैसे कि आपको पता है यूनिट का नाम ही हमारे पास फैक्टराइजेशन है, सो हमने करना है क्वेश्चंस को फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है कि फैक्टराइज करें a रेज़ टू पावर 4 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x रेज़ टू पावर 4। जब दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो वो टर्म्स को डिफरेंशिएट नहीं करती हैं। जब कोई वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ होती है तो वो टर्म्स को डिफरेंशिएट करती है। लाइक ये आपके पास वन टर्म है, दिस इज अ सेकंड टर्म, दिस इज अ थर्ड टर्म। सो हम कर रहे हैं सबसे पहले फैक्टराइजेशन का स्टेप नंबर 1, कॉमन एलिमेंट। कॉमन हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर a है यहाँ नहीं है, x यहाँ है, टर्म 1 के पास x नहीं है, सो हम यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। नंबर 2 पे, स्टेप नंबर 2 पे हमारे पास आता है द फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड को अगर हम चेक करें तो हमारे पास है a रेज़ टू पावर 4 x रेज़ टू पावर 4, ये दोनों विद इन द स्क्वायर एनक्लोज हो सकते हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, अपनी वैल्यूज को थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं। इस वैल्यू को हम साइड पर लेकर जा रहे हैं और इन दो वैल्यूज को हमने काम करना है। जो आपने प्रीवियसली अपने फॉर्मूला मेथड पे काम किया है ना, वो इस तरीके से है कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को जब आप स्क्वायर के अंदर एनक्लोज करते हैं तो मिडल की टर्म प्लस 2ab वाली वो खुद ब खुद बन जाती है। वो क्वेश्चन इस तरीके से आपको दिए गए हैं, बट अब क्वेश्चन इस तरीके से दिए गए हैं जिसमें आपके पास विद इन द स्क्वायर एनक्लोज होंगे, लेकिन आगे का प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है। सो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले वैल्यूज को अरेंज कर रहे हैं। a रेज़ टू पावर 4 एंड x रेज़ टू पावर 4 प्लस x स्क्वायर x स्क्वायर, मैंने इसको कर दिया साइड पे। हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। जो भी फॉर्मूला हमें यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा हम प्लस से कर लेंगे, जो हमारे यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आएगा माइनस का तो हम उसको माइनस से कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको विद इन द स्क्वायर एंड क्लोज करूं तो मेरे पास फॉर्मूला है a स्क्वायर का, ठीक, तो मैंने यहाँ से ले लिया स्क्वायर। अब मेरे पास यहाँ वैल्यू 4 गिवन है तो मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 4 बने, और वो आपके पास है 2। क्योंकि जब हम इस फॉर्मूले वैल्यू को रिवर्स करेंगे ना, जब हम इस विद इन द स्क्वायर जो हमने वैल्यू लिखी है जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो हमारे पास हमारी वैल्यू वापस आनी चाहिए। सो हमने क्या किया, पावर 4 थी उसमें से एक 2 बाहर लिख लिया, एक 2 हमने अंदर लिख लिया। इसी तरह प्लस साइन ये हमारे पास एज इट इज आ गया। नाउ x रेज़ टू पावर 4 है और हमारे पास यहाँ पर है b स्क्वायर। सो हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर को बाहर रहने देंगे बिकॉज ये सेम लाइक हमने बनाना है फॉर्मूला, और पावर 4 में से हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि पावर 4 आ जाए, तो वो हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। अब अगर हम क्वेश्चन को जर्नलाइज करें इस तरीके से कि हमारे फॉर्मूले में नेक्स्ट टर्म है प्लस 2ab, सो अगर मैं प्लस लिख के 2 खुद से लिखूं और a वैल्यू यहां से लूं a स्क्वायर और b वैल्यू यहां से लूं x स्क्वायर, तो ये वो टर्म है। मैं अभी इसकी बात नहीं कर रही, अभी हम इसको नहीं कुछ कर रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारा फॉर्मूला किस तरीके से कंप्लीट हो रहा है। अच्छा चले, आप लोग कर रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट टाइम, सो अगर मैं आपसे कहूं कि हम इसी को देख के अगर ये चीज बना रहे हैं तो आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा 4.2 एक्सरसाइज तक आने तक कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। तो प्रीवियसली जितने भी क्वेश्चंस थे हम उसमें कह देते थे ठीक है जी फॉर्मूला मेथड अप्लाई नहीं होता, हम मिड टर्म ब्रेक पे जाएंगे, बट यहाँ पर कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जिसमें हम टर्म को ब्रेक कर सकें। थोड़ा सा आप ज्यादा सोचेंगे, थोड़ा नहीं ज्यादा आगे की तरफ सोचेंगे तो आपको क्वेश्चंस की समझ आएगी कि हम स्टेप नंबर 3 पे अगर हमारा ये फॉर्मूला इसके ऊपर नहीं अप्लाई हो रहा तो हम क्यों इसको अप्लाई कर रहे हैं। हम मिड टर्म ब्रेक पे भी तो जा सकते हैं ना, जो कि स्टेप नंबर 3 है, लेकिन हम मिड टर्म ब्रेक पे इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि इस पे मिड टर्म ब्रेक नहीं बनती, कोई वैल्यू ही नहीं है जिसको हम ब्रेक करेंगे। वैल्यूज ब्रेक जो मिड टर्म ब्रेक है वो वेरिएबल्स पे नहीं, इसके साथ दिए हुए कोफिशिएंट्स पे काम करता है। अब जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कोफिशिएंट नहीं है, तो दिस इज अ वेरी क्लियर कट आपके पास इंडिकेशन है कि जिन क्वेश्चंस में ना तो कोई वैल्यू होगी सिर्फ वेरिएबल्स हैं, तो उनमें मैक्सिमम हम जो है वो ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे जो कि फॉर्मूला मेथड की एक अपग्रेड सिचुएशन है। अब क्या है, हम इसको यूज नहीं कर रहे, हम सिर्फ खुद से इस वैल्यू के हमने 2ab को बना दिया। अब ये सारी टर्म कहां से आई, कहीं से भी नहीं, कि हमने खुद से लिखी है, ये इस क्वेश्चन में नहीं थी, ये पूरी की पूरी टर्म हमने खुद से लिखी है। मैं अभी इसकी बात नहीं कर रही, इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं। अभी हमने a वैल्यू b वैल्यू को लेके प्लस 2ab बना दिया, ये मैंने खुद से लिखा है। मैथ्स में रूल है, जब भी आप किसी चीज को खुद से इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो आपको उसका रिवर्स प्रोसेस भी इंट्रोड्यूस करवाना होता है। अब ये इसका रिवर्स प्रोसेस हमारे पास क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव का साइन है तो इसका रिवर्स प्रोसेस है माइनस,
अगर ये माइनस का साइन है तो इसका रिवर्स प्रोसेस है पॉजिटिव, अगर ये मल्टीप्लाई कुछ करवा रहे हैं तो उसका रिवर्स प्रोसेस है डिवीजन, और अगर हम खुद से कुछ चीज डिवाइड करवा रहे हैं तो उसका हमारे पास रिवर्स प्रोसेस है मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो अब ये प्लस है, सो इसका रिवर्स प्रोसेस हमारे पास है माइनस। सेम यही वैल्यू जो हमने प्लस साइन के साथ लिखी है, सेम इसी वैल्यू को हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे। उसके बाद हमारा प्लस साइन एज इट इज, ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर एज इट इज, उसको हमने कुछ नहीं किया। यहां तक अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा तो आप पहले इस पॉइंट तक वीडियो को रिवाइंड कर करके देखते रहे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा पॉइंट के इसमें क्या सिचुएशन है और हम किस तरीके से कर रहे हैं। अब यहां तक अगर मैं आपसे कहूं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, आपके पास ये वाला फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसके इक्वल है? a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल है। सो हमारे पास यहाँ से a वैल्यू क्या आ रही है? a स्क्वायर, b वैल्यू है x स्क्वायर, प्लस साइन के साथ इसका आ गया हमारे पास स्क्वायर। हमने इस पूरी वैल्यू को जो कि फॉर्मूले की राइट हैंड साइड को बता रही थी, हमने उसको लेफ्ट हैंड साइड में कंप्रेस्ड फॉर्म में लिख दिया। अब ये जो माइनस साइन है वो आ गया यहाँ पर, ठीक। अब a स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और वो है प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्या वेरिएबल सेम है? यस, इसके पास भी दो वेरिएबल है, इसके पास भी दो वेरिएबल है विद इन द स्क्वायर्स। तो क्या होगा? 2 में से इस 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वल साइन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, बड़ी वैल्यू हमारे पास माइनस की है, सो इन दोनों को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहां से अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो आपको समझ में आ जाएगी बात, ax होल स्क्वायर, कि हमने इन दोनों के स्क्वायर्स को कंबाइन करके इसमें लिख दिया। अब यहां से बनता है इसका फॉर्मूला, एक और फॉर्मूले आपके पास आते चले जा रहे हैं। अब इतनी प्रैक्टिस हम पीछे करके आ चुके हैं कि हमें अब फॉर्मूले की एप्लीकेशन बहुत ही मजे की बात लगनी चाहिए, बहुत ही इंजॉयमेंट मोमेंट होना चाहिए कि अच्छा एक फॉर्मूला वी हैव डन, नाउ वी आर गोइंग टू अनदर फॉर्मूला। अब ये आपके पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें जो a वैल्यू है वो आपके पास रिप्लेस हो रही है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से, और b वैल्यू आपके पास है a एंड x, ठीक। अब ये माइनस साइन आपको बता रहा है कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर है, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर और माइनस साइन के साथ है। सो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास गिवन है, सो हम आंसर देंगे इसका राइट हैंड साइड में। सो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ax, a प्लस b के साथ अब a माइनस b लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ax। दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ पे खत्म हुआ आपका ये क्वेश्चन और दो फॉर्मूलाज की हमने की एप्लीकेशन। नाउ द पार्ट नंबर 2 आपके पास है b रेज़्ड टू पावर 4 प्लस b स्क्वायर प्लस 1। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को हमने लिख लिया एक साथ और मिडिल वैल्यू को हमने कर दिया साइड पे। अब इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। b रेज़्ड टू पावर 4 है, फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर में मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि हमें फॉर्मूले में 2 पावर गिवन है, सो हम इसकी पावर 2 ले लेंगे बाहर, और अगर यहाँ पे पावर 2 से ज्यादा है, लाइक यहाँ पे 4 है, तो हमें 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 आए, तो वो हमारे पास है 2। अब 1 का जितना मर्जी आप स्क्वायर ले लें, पावर 4 ले लें, वो सेम वही रहेगा। नाउ प्लस फ्रॉम द फॉर्मूला, 2 फ्रॉम द फॉर्मूला, a की जगह पर आ जाएगा b स्क्वायर और b की जगह पर आ जाएगा 1। अब ये चीज हमने खुद से लिखी विद द पॉजिटिव साइन, सो सेम हमने माइनस के साथ भी इसको खुद से लिख दिया, और ये जो पॉजिटिव साइन के साथ प्लस b स्क्वायर है वो आ गया एंड पे। नाउ दिस इज वेरी इजी कि आपने 2 का स्क्वायर बनाया, 2 चीजें हमने खुद से इंट्रोड्यूस करवा दी, और लास्ट में आगे हमारी वो टर्म जो कि हम यूज नहीं कर रहे अभी। अब ये पूरे का पूरा बन गया आपके पास फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूले की राइट हैंड साइड आपकी यहाँ लिखी है, लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। यहाँ से क्या रह गया माइनस 2b स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा सिर्फ 2b स्क्वायर माइनस के साथ। अब b स्क्वायर वेरिएबल सेम है, सो हमारे पास ये 2 है और इसके पास है 1, तो आपके पास आ गया यहाँ से
माइनस बी स्क्वायर। अब माइनस बी स्क्वायर को अगर हम फॉर्मूले के अंदर इनक्लोज करने के लिए स्क्वायर में बंद करेंगे तो वो आ जाएगा बी स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां से ए मींस फर्स्ट वैल्यू रिप्लेस हो रही है बी स्क्वायर प्लस 1 से, और सेकेंड वैल्यू रिप्लेस सेम विद द केस बी के साथ ही जा रही है। सो हमारे पास यहां से क्या आ गया, हम फॉर्मूला लगा रहे हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन, हमारे जो भी सोल्यूशन चल रहा था उसमें आई, सो हम फॉर्मूले की राइट हैंड साइड में देंगे इसका आंसर। तो आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एंड बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी। दिस इज द फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है x a raised to power 8, x raised to power 8, a raised to power 4, x raised to power 4। सो हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को अरेंज कर रहे हैं, a raised to power 8 एंड x raised to power 8 और a raised to power 4, x raised to power 4 को हमने कर दिया सेपरेट। अब इन दोनों से मिला के हमने बनाना है फॉर्मूला, तो फॉर्मूले में हमें चाहिए स्क्वायर, सो हमने क्या किया, बाहर लिख लिया स्क्वायर। अब हमने बनाना है यहाँ से 8 कैसे बनेगा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आए, सो 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस x रेज़ टू पावर का हमने भी ले लिया स्क्वायर बाहर, 4 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से तो हमारे पास आ गया 8। नाउ प्लस फ्रॉम द फॉर्मूला 2 फ्रॉम द फॉर्मूला a आपके पास आ गया a रेज़ टू पावर 4, b आ गया x रेज़ टू पावर 4। ये वैल्यू हमने खुद से लिखी है, सो हम इसी वैल्यू को एज सेम नोट पे हम इसके रिवर्स प्रोसेस जो कि है माइनस का साइन, उससे हम इसको करवा देंगे, अगेन यहाँ पर लिख देंगे। एंड ये जो आपकी वैल्यू है प्लस a रेज़ टू पावर 4 x रेज़ टू पावर 4 एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं है, उसको हम अभी तक यहाँ पर हमने उसको कुछ भी सोल्यूशन नहीं किया। अब ये जो पहली 3 वैल्यूज हैं ये मिलके बना देंगी फॉर्मूला। सो फॉर्मूला आपके पास आ गया a मींस a रेज़ टू पावर 4 एंड b मींस x रेज़ टू पावर 4, इनका आ गया आपके पास स्क्वायर। आफ्टर दैट यहां से आ गया माइनस 2 a रेज़ टू पावर 4 x रेज़ टू पावर 4 प्लस a रेज़ टू पावर 4 x रेज़ टू पावर 4। सेम द वेरिएबल्स आर सेम, सो यहाँ पे इसके पास है कोफिशिएंट 1, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 और साइन आ जाएगा बड़ी वैल्यू का जो कि हमारे पास है माइनस यहाँ से, सो a रेज़ टू पावर 4 x रेज़ टू पावर 4। अब यहाँ पर हमें एक और फॉर्मूला बनाना है, सो हम उसके लिए करेंगे इसको विद इन द स्क्वायर एनक्लोज, जिस तरीके से ये हमारे पास स्क्वायर में एनक्लोज है। अब यहाँ पर आ रही है पावर 4, सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से पावर 2 हमने बाहर ले ली क्योंकि हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली चाहिए, और तो इन दोनों के पास जितनी जितनी पावर्स बच गई वो हमने वापस लिख दी, वो है 2 and 2 दोनों की सेपरेट। अब यहाँ से a आपका रिप्लेस हो जाएगा a रेज़ टू पावर 4 प्लस b रेज़ टू पावर 4 से, और b रिप्लेस हो जाएगा a स्क्वायर एंड x स्क्वायर से। सो अब यहाँ से क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो फॉर्मूला आपके पास है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी, सो हम राइट में इसका आंसर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा a रेज़ टू पावर 4 प्लस b रेज़ टू पावर 4 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर एंड a रेज़ टू पावर 4 प्लस b रेज़ टू पावर 4 प्लस a स्क्वायर, सॉरी माइनस के साथ, ये एक प्लस के साथ आ जाएगा, एक माइनस के साथ आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म, पिछले 2 तो यहाँ खत्म हो गए थे, तो बात यहाँ खत्म। अब हमें कैसे पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन अभी टू बी कंटिन्यूड है, ये खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इसके पास यहाँ पर भी पावर है, यहाँ पर भी पावर है और यहाँ पर भी पावर्स हैं। प्रीवियस हमने जो दोनों क्वेश्चंस किए थे उनमें हमारे पास पावर्स नहीं थी, अगर 2 की थी तो तीसरे की नहीं थी, कुछ इस तरीके से सोल्यूशन था, आंसर था। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना ये सारे हैं पॉजिटिव के, अभी तक हमने जितने पार्ट्स किए ना वो सारे पॉजिटिव के किए, यानी कि क्वेश्चन में कोई भी माइनस साइन आपको नहीं गिवन था। सो इसका मतलब ये जो माइनस साइन के साथ है ना ये तो हमारा आगे नहीं चल सकता, सो हम इसको जरूर चला सकते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, अगेन आपको ये सारा प्रोसीजर जितना हमने ये किया है ना ये दोबारा इसके साथ सिर्फ इस पार्ट के साथ करना है। दिस पार्ट विल बी एज इट इज, ये सिर्फ साथ चलता जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, a रेज़ टू पावर 4 अगर हम बना लेते हैं तो पावर 2 बाहर, पावर 2 अंदर, उसके बाद b रेज़ टू पावर 4 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2 पावर्स में। अब यहां से हम किसी चीज को कुछ नहीं देख रहे, हमने सिर्फ पहली 2 वैल्यूज को देखा है। अब प्लस 2 फ्रॉम द फॉर्मूला a स्क्वायर एंड b स्क्वायर इसके साथ आ गए, ये चीज हमने खुद से लिखी है, इसी को हमने यहां से कर दिया माइनस
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब सॉरी इसको करेंगे प्रोडक्ट के साथ इस तरीके से, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर के साथ। आफ्टर दैट ये जो वैल्यू थी ना ये आ गई पॉजिटिव ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर के साथ एज इट इज। ये हमारा पूरा आया सॉल्यूशन सिर्फ इस वाली पैरेंथेसिस का। सो सेकंड पैरेंथेसिस हमारे पास है a रेज़ टू पावर 4 प्लस b रेज़ टू पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मैंने ये यहाँ पे लिखी है, आप इसके साथ लिखेंगे क्योंकि मेरे पास यहाँ बोर्ड हो रहा है खत्म। जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, अगर आपके पास बी कॉपी का पेज यहाँ पर खत्म हो तो आप इसको नीचे की तरफ एरो देके आप इस चीज को नीचे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकता। थोड़ा सा हम यहाँ से पीछे को ले जाते हैं। यहां से नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या आएगा, पहली तीन वैल्यूज मिलके बना रही है फॉर्मूला। सो फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास आ गई -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मैंने यहां बी लिख दिया, यहां एक्स आना था, कहां से गलती की हमने, यहां से। यहां पे हमारे पास ये एक्स रेज़ टू पावर 4 है, ठीक है। मैं काफी देर से उसको b रेज़ टू पावर 4 लिखती जा रही हूँ। x रेज़ टू पावर 4 है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर bx स्क्वायर और यहाँ पर bx स्क्वायर, ठीक है। आई होप कि आप यहाँ पर आके इसकी कोई प्रॉब्लम हो तो ये जब क्वेश्चन को आप ध्यान से कर रहे होंगे ना तो फिर ये प्रॉब्लम्स को पकड़ना आसान है। सो यहाँ पर आ गया a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और साथ आ गया a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्रोडक्ट हमारा आ गया a रेज़ टू पावर 4। ये वैल्यूज बहुत ज्यादा आपके पास हो गई हैं, सो बी केयरफुल और ध्यान से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास है, इस वैल्यू को हमने लिख दिया एज इट इज और यहां से क्या आ गया हमारे पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको हमने कर दिया इस तरीके से और ये हो गई एज इट इज। अच्छा, आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि हम इसके ऊपर क्यों नहीं अप्लाई कर सकते। अब इसके ऊपर क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, अगर आप अप्लाई करके देखें ना तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। आप इस पूरी वैल्यू के ऊपर सेम यही वाला प्रोसीजर जिस तरीके से हम यहाँ से चलते हुए आ रहे हैं उसके ऊपर अप्लाई करके देखें। जब आपके पास ये सिचुएशन बनेगी ना तो यहाँ जाके गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमारी ये ऑल द टाइम की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव और यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास है पॉजिटिव। जब हमने उसका रिवर्स प्रोसेस करते हैं ना माइनस के साथ, तो वो उसमें से सब्ट्रैक्ट होके आपको दे देते हैं विदाउट एनी कोफिशिएंट नंबर। बट यहाँ पर जब आप करेंगे ना इस पॉइंट इसके साथ, तो आपका जो दो माइनस आएंगे ना, एक माइनस ये और एक माइनस फ्रॉम द फॉर्मूला आ जाएगा जो हमने खुद से इंट्रोड्यूस करवाया था उसके रिवर्स प्रोसेस के चक्कर में। सो माइनस माइनस में हो जाएगा प्लस और आपकी वैल्यू यहाँ पर 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ आ जाएगी। सो उसका कोई फॉर्मूला पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर इस चीज को अप्लाई नहीं कर सकते। फिर भी आप एक दफा जरूर इसको अप्लाई करके देखिएगा, आपका क्वेश्चन इस पॉइंट पे जाके स्टक हो जाएगा। तो हमने क्वेश्चन को स्टक नहीं करना, हमने उसको सॉल्व करना है, इसलिए हम इसको शुरू ही नहीं कर रहे। जो सोल्यूशन जिसका पॉसिबल है हम सिर्फ उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। सो यहाँ से आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ए एक्स होल स्क्वायर। अब हो जाएगा हमारा फॉर्मूला अप्लाई। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए एक्स मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए एक्स एंड ए रेज़ टू पावर 4 प्लस बी रेज़ टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। यहां पर जाके आपका ये क्वेश्चन खत्म हुआ है। अब आप सोचते होंगे क्या इससे आगे कुछ सोल्यूशन पॉसिबल है, बिकॉज वी आर हैविंग द स्क्वायर्स, हम फॉर्मूले की एप्लीकेशन तक यहाँ पहुंच जाएंगे। पर जब हम यहाँ आएंगे ना तो इसके पास स्क्वायर नहीं है, तो यहां से हमारा फॉर्मूला जो है वो नहीं बन पाएगा। इसलिए आपके पास ये सिर्फ तब पॉसिबल है, इसका सोल्यूशन तब पॉसिबल है जब आपके पास जो थर्ड टर्म दी हुई है ना, पहली दो टर्म्स को लेकर आपने स्क्वायर बना के फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, लेकिन जो थर्ड टर्म जिसको हम जाकर लास्ट में लिखते हैं इसके पास स्क्वायर्स होंगे तो क्वेश्चन आगे चल सकता है, अदरवाइज ये नहीं चल सकता। और मिड टर्म ब्रेक तो इन पे अप्लाई होती नहीं है। सो हमारा ये क्वेश्चन हम ये भी नहीं कह सकते कि सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल एंड ऑल दैट फिनिश, ऐसा भी नहीं है। सो इसका सोल्यूशन यही पॉसिबल है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कब तक है, कब तक आपको ये पता चल रहा है कि हमें सॉल्व करते ही चले जाना है, आंसर किस पॉइंट पे आएगा। तो वो पॉइंट आपके पास वो है कि जो थर्ड वैल्यू आपके पास आ रही है ना उसके पास स्क्वायर आने बंद हो जाएंगे तो आपका सोल्यूशन खत्म हो जाएगा। नाउ द पार्ट नंबर 4, सेम उसी पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। z रेज़ टू पावर 8 है, z रेज़ टू पावर 4 को हम कर देंगे साइड पे। यहां से हो गई हमारी वैल्यूज अरेंज।
अच्छा, मुझे जी के अंदर इस तरीके से कट लगा के लिखने की आदत है। आप जिस तरीके से भी जी लिखते हैं, आप कैपिटल लिखें, स्मॉल लिखें, कोई इशू नहीं है। लिख के उसको बस आपका मेन चीज है कि आपका सोल्यूशन ठीक होना चाहिए। सो यहाँ से हो गया z रेज़ टू पावर 2, बाकी हमारे पास 8 है तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 4, 1 है तो 1 का स्क्वायर वही है, प्लस हम खुद से लिख रहे हैं 2, हम खुद से लिख रहे हैं z रेज़ टू पावर 4 इंटू 1, हमने खुद से ये सारा कुछ लिखा, सेम माइनस करके हम z रेज़ टू पावर 4 इंटू 1, सेम उसी वैल्यू को हमने वहां से माइनस कर दिया, प्लस साइन के साथ हमारा z रेज़ टू पावर 4 आ गया यहाँ पर। अब उसके बाद यहां से होता है z रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 का आ गया स्क्वायर, इन तीन वैल्यूज को हमने कर दिया विद इन द फॉर्मूला एनक्लोज, माइनस है सो -2 z रेज़ टू पावर 4 एंड प्लस z रेज़ टू पावर 4, सो z रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 होल स्क्वायर, यहां से माइनस किया तो आ गया z रेज़ टू पावर 4। नाउ इसको हमने इनक्लोज करना है विद इन द स्क्वायर, सो z रेज़ टू पावर 2 एंड z रेज़ टू पावर 2, सो यहां से क्या आ जाएगा z रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 प्लस z स्क्वायर एंड z रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 माइनस z स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन हमारा क्या है, मैंने अभी आपको उस क्वेश्चन के एंड में बताया, जब तक इस वैल्यू का स्क्वायर आपके पास है तो आप इस क्वेश्चन को आगे ले जा सकते हैं विद द पॉजिटिव 1, नेगेटिव 1 के साथ हम नहीं कर रहे। सो यहां से हो गया z रेज़ टू पावर, ये 4 था, ये स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, 1 है आपके पास, वो हो जाएगा z 1 एज इट इज। यहां से 2 हम खुद से ले रहे हैं फ्रॉम द फॉर्मूला, और यहां पर आ गया z स्क्वायर इंटू 1, माइनस कर देंगे उसी वैल्यू को z स्क्वायर इंटू 1। अब ये वाली जो वैल्यू थी ना प्लस z स्क्वायर, वो मैं लिख रही हूं अब यहाँ पर प्लस z स्क्वायर, ये होगी फर्स्ट पैरेंथेसिस क्लोज। सेकेंड हमारे पास आ रही है z रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 माइनस z स्क्वायर, ये इसके साथ चल रही है यहां से। नाउ द इक्वल साइन, फर्स्ट 3 वैल्यूज ने मिलके, 3 टर्म्स ने मिलके बना दिया फॉर्मूला विच इज z स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, साथ हमारे पास है 2z स्क्वायर एंड प्लस z स्क्वायर, ओके, और यहां से है z रेज़ टू पावर 4 प्लस 1। जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे, इसको आप और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि जब अपने हाथ से आप क्वेश्चन करेंगे ऐसा वो दिमाग में आपके बैठता है कि इट विल बी फॉर लाइफ टाइम, आपको कभी नहीं भूलेगा। z स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, यहां से आ गया माइनस z स्क्वायर। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल से एक्सप्लेन किया है, बट आगे हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको मैं थोड़ा फास्टली अटेम्प्ट कर रही हूँ, क्योंकि हम इसकी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं। 1 और 2 बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 से हमें ज्वाइन किया है तो आप 1 के क्वेश्चन नंबर 1 को दोबारा से देखें, आपको बहुत सारे पॉइंट्स वहां से भी क्लियर हो जाएंगे। सो यहाँ पर आ गया z स्क्वायर प्लस 1 प्लस z। अच्छा, हमने एक स्टेप छोड़ दिया, इसको पावर में इनक्लोज नहीं किया। सो हमारे पास फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो आ गया a प्लस b। नाउ z स्क्वायर प्लस 1 माइनस z एंड z रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 माइनस z स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर। क्योंकि हमारी जो थर्ड वैल्यू है उसके साथ कोई स्क्वायर नहीं है तो हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन हमारे पास है द फैक्टराइज। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दी गई है 2 वैल्यूज। लेट्स सपोज कि ये एक्सरसाइज 4.2 का हमें कुछ नहीं पता, हमें किसी बात का कुछ नहीं अंदाजा, हमें पेपर में क्वेश्चन आ गया फैक्टराइज, सो हमने इसको स्टार्ट करना है, तो हम किस तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, द स्टेप नंबर 1, वो आपके पास है द कॉमन एलिमेंट। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते। नंबर 2 आपके पास है द फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड में हमें एटलीस्ट 3 वैल्यूज चाहिए होती हैं फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए, तो वो भी यहाँ पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट और सेकंड टर्म के हम स्क्वायर्स तो यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन हम थर्ड टर्म 2ab वाली टर्म कहाँ से लाएंगे, सो वो भी किया। थर्ड हमारे पास है द मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक में भी हमें 3 वैल्यूज एटलीस्ट चाहिए होती हैं, तभी तो हम मिड की टर्म को ब्रेक करेंगे। तो ये सारी चीजें एप्लीकेबल नहीं है, तो हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, हम अपने उस फॉर्मूला मेथड को ना दोबारा से यूज करेंगे, दोबारा उसको सोचेंगे, क्योंकि फॉर्मूला मेथड की एक एप्लीकेशन तो ये है ना आपके पास कि आपकी तो 2 वैल्यूज को विद इन द स्क्वायर कर लें, क्लास में साथ में प्लस 2ab की वैल्यू है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। पर अगर वो नहीं है तो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट सॉल्व किए हैं, उन चारों में हमने ये बात सीखी है कि अगर नहीं है तो हम खुद से बना सकते हैं। तो हम कर रहे हैं फॉर्मूला मेथड पे ही वापस जा रहे हैं। स्टेप्स हमारे पास ये 3 ही है फैक्टराइजेशन के, इसके आगे कोई फैक्टराइजेशन वर्ड नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, x रेज़ टू पावर 4 है, उसको हमने अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला स्क्वायर में इनक्लोज किया, तो 2 हमारे पास रह गया।
x के पास और 2 चला गया पावर में, प्लस यहां से हमने इनक्लोज किया तो y 2 जो 4 जो है वो स्क्वायर है 2 का, सो 2 रेज टू पावर ये हमारे पास आ गई पावर 2, लेकिन 4 के पास तो 2 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करने की एबिलिटी थी, लेकिन y के पास पावर 4 है तो उसमें से हमने 2 उसको वापस देनी है कि 2 टू द ये हमारे पास हो गया 4। अब हम ले रहे हैं प्लस, खुद से ले रहे हैं बट फॉर्मूले का प्लस, 2 फ्रॉम द फॉर्मूला a आपके पास है x स्क्वायर और b आपके पास है 2y स्क्वायर। अब ये पूरी वैल्यू हमने खुद से लिखी है, हमें क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं गिवन थी, सो हम इस पूरी वैल्यू को ऑन द सेम टर्म्स हम इसको माइनस b कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट्स में हम यहाँ ऊपर से अगली टर्म लेकर आते थे बट वो हमारे पास नहीं है, सो हमने उसको अब यूज नहीं करना। यहां तक हमारा हो गया। अब ये जो पहली 3 वैल्यूज हैं उन्होंने मिलकर बना दिया इसका फॉर्मूला, a वो जो है x स्क्वायर, b 2y स्क्वायर, उसका आ गया होल स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। क्या ये टर्म स्क्वायर्स में इनक्लोज हो सकती है? यस, क्योंकि हमारे पास है यहाँ 4, अगर सिर्फ 2 होता तो फिर हम उसे स्क्वायर में इनक्लोज नहीं कर सकते थे। सो यहाँ से आ गया x स्क्वायर एंड 2y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2xy होल स्क्वायर, y के पास भी स्क्वायर, x के पास भी स्क्वायर एंड 4 के पास भी इन द टर्म ऑफ 2 स्क्वायर है, सो सारी आ गई। अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आ गया a प्लस b प्लस 2xy, a प्लस b हो गया और यहां से क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy एंड दिस इज द फाइनल आंसर। क्योंकि जो xy की टर्म है ना वहां पर स्क्वायर नहीं है, सो हम इसको आगे लेकर नहीं चल सकते। नाउ द पार्ट नंबर 2 आपके पास है 36x रेज़ टू पावर 4 z रेज़ टू पावर 4 प्लस 9y रेज़ टू पावर 4। सो हम क्या कर रहे हैं, विद इन द स्क्वायर इनको इनक्लोज करेंगे, 6xz, 36 इज द स्क्वायर ऑफ 6 और यहां से हमें चाहिए स्क्वायर, ये पावर 4 है दोनों के पास तो दोनों को हमने 2 स्क्वायर वापस कर दिया क्योंकि हमें सिर्फ स्क्वायर चाहिए था, प्लस 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3 एंड y रेज़ टू पावर हो गया 2, लेकिन y के पास है पावर 4 और हमें सिर्फ 2 चाहिए थी तो हमने 2 उसको वापस दे दी। अब ये दोनों आ गई हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यूज, सो प्लस 2a हमारे पास है 6x स्क्वायर z स्क्वायर और ये हमारे पास है 3y स्क्वायर। ये हमने सारी वैल्यू खुद से लिखी बिकॉज हमें ये क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, सो सेम इसी वैल्यू का हमने ले लिया रिवर्स प्रोसेस, 6x स्क्वायर z स्क्वायर एंड 3y स्क्वायर। अब यहां से हमारे पास क्या टर्म बन गई, पहली 3 वैल्यूज को मिला लेंगे, टर्म्स को मिला लेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया 6x स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, इनका आ गया हमारे पास स्क्वायर। अब ये जो टर्म है 6 3 द 18, 18 2 द 36, सो 36x स्क्वायर z स्क्वायर y स्क्वायर। अब ये हमें बता रही है कि इन सबके पास स्क्वायर्स हैं, सो ये स्क्वायर के अंदर इनक्लोज हो सकते हैं एंड 36 इज द स्क्वायर ऑफ 6, सो हमारे पास आ गया 6x स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 6xzy होल स्क्वायर। अब आ गया 6x स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, यहां से हम कर रहे हैं फॉर्मूला a प्लस b जो और इंटू a माइनस b, हमारे पास कहां से आ रही है ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b, सो a प्लस b करेंगे, प्लस b में आ गया 6xyz और आगे हमारे पास है a माइनस b, सो एक है 6x स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6xzy, दिस इज द फाइनल आंसर क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स के साथ स्क्वायर्स नहीं है। सो ये हो गया खत्म। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है 4t रेज़ टू पावर 4 प्लस 625, सो 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2 और साथ में t है, t का हमने स्क्वायर बाहर ले लिया और पावर 2 हमारी रहेगी अंदर, ये जो प्लस साइन था आ गया बीच में, 625 इज द स्क्वायर ऑफ 25, सो यहां से आ गया इसका स्क्वायर। अब ये आ गई 2 वैल्यूज, हमने बनाना है प्लस 2ab, सो प्लस 2a है आपके पास 2t स्क्वायर, b है 25, सेम इसी वैल्यू को हमने कर दिया माइनस b, क्लियर। अब ये जो पहली 3 वैल्यूज हैं इन्होंने मिलके बना दिया फॉर्मूला
वो आपके पास आ गया 2t² प्लस 25 होल स्क्वायर आ गया। माइनस साइन में 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 50, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 100, 100t²। 100 इज द स्क्वायर ऑफ 10। सो यहां से हम कर सकते हैं इसको फॉर्मूले में एनक्लोज, लाइक स्क्वायर में एनक्लोज, 25 होल स्क्वायर माइनस 10t होल स्क्वायर। यहां से a आपके पास है 2t² प्लस 25, b आपके पास है 10t। फॉर्मूला है a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो आ जाएगा 2t² प्लस 25 प्लस 10t and 2t² plus 25 minus 10t. This is the answer. The last part of question number 2 आपके पास है 4t raised to power 4 plus 1. सेम उसी नोट पे हम इसको स्टार्ट करेंगे। 4 is the square of 2 and t raised to power 4 है, 2 t के पास रह जाएगा और पावर 2 हम बाहर ले जाएंगे। प्लस 1 आपके पास आ गया एज अ स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 फ्रॉम द फॉर्मूला, 2t² फ्रॉम द a वैल्यू और b हमारे पास है 1। ये सारी वैल्यू हमने खुद से लिखी है, सेम उसी तरह हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यहाँ से फर्स्ट 3 वैल्यूज आपके पास बना देंगे। फॉर्मूला 2t² प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ से आ गया प्लस माइनस 2 टू द 4 एंड t रेज़्ड टू पावर 2। अब करेंगे हम इसको फॉर्मूले में एनक्लोज, स्क्वायर में एनक्लोज, फिर उसके बाद हम लगाएंगे इस पे फॉर्मूला। सो 2t² प्लस 1 प्लस 2t एंड 2t² प्लस 1 माइनस 2t। इस t के पास स्क्वायर नहीं है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 आपके पास है x² प्लस 3x माइनस 10। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट को चेंज करके कहा गया है दैट यू हैव टू रिजॉल्व इनटू द फैक्टर्स। यहाँ से क्लियर, हमें फैक्टर्स वर्ड से क्लियर हो गया कि हमने यहाँ बनाने हैं फैक्टर्स जो कि आते हैं मिड टर्म ब्रेक में। सो मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए हमने क्या करना होता है, जो फर्स्ट वैल्यू के साथ कोफिशिएंट गिवन होता है ना, उसको हमने लास्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। सो यहाँ से आगे हमारे पास माइनस 10। अब हमने ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 10 आए लेकिन प्लस माइनस करने से पॉजिटिव 3 आए। सो या तो आपके पास है 10 1 द 10 फैक्टर या 5 2 द 10। 10 के और कोई फैक्टर्स नहीं बनते। सो 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास आता है 10 और 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आता है 3। सो अब हम यहाँ से बना रहे हैं हमारे फैक्टर्स x²। अब ये पॉजिटिव साइन है तो हमारे जो फैक्टर्स हमने बनाए उसमें जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन यही होगा जो कि है प्लस 5 माइनस 2x एंड माइनस 10। प्लस माइनस 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो आया 3, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने से एंड 5 टू द 10। सो यहाँ से अब लेंगे x को कॉमन, अंदर हमारे पास आ गया x प्लस 5। यहाँ से हमने लिया माइनस साइन, माइनस को जब हमने कॉमन लिया तो इट्स क्लियर कट के आपके पास अंदर ब्रैकेट के जितने भी वैल्यूज आएंगे उनके साइन हो जाएंगे चेंज। जैसे यहाँ पर 10 पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये हो जाएगा पॉजिटिव। 2x नेगेटिव है तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ से हमने लिया 2 कॉमन, सो अंदर हमारे पास रह गया x प्लस 5। x प्लस 5 x प्लस 5, अगर ये दोनों आपके पास सेम हैं इट मीन्स आपके फैक्टर्स ऊपर ठीक है। इसको लेंगे हम कॉमन x प्लस 5 को और हमारे पास रह गया x माइनस 2। दिस इज द आंसर। सेकेंड हमारे पास अगेन 10 है यहाँ पर, यहाँ 1 है। सो 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 10। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि जो हमें 3 चाहिए ना वो नेगेटिव का चाहिए, यहाँ जो हमें 3 चाहिए था वो पॉजिटिव का चाहिए। तो हमारा सेम यही सॉल्यूशन जो है वहां चलेगा, बस इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे आएगा, a² b² माइनस है तो बड़ी वैल्यू का साइन वो रखेंगे जो यहाँ पर मिडल टर्म के पास है। माइनस 5ab प्लस 2ab माइनस 10। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया और बड़ी वैल्यू का साइन आ गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया और प्लस माइनस माइनस। अब यहां से हम लेंगे कॉमन, ab एंड ab कॉमन है, हमेशा वो चीज कॉमन होती है जो सबसे कम होती है। सो यहाँ पर a² b² था और यहाँ ab था, इन लोगों के पास सिर्फ एक पावर है। सो यहाँ से भी एक पावर हमने कॉमन ले ली। अंदर क्या रह गया, ab माइनस 5। अब यहाँ पर आ रहा है पॉजिटिव साइन, इस वैल्यू के साथ है पॉजिटिव साइन, यहाँ पर आ रहा था इस वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन, जिस वजह से हमने माइनस कॉमन लिया तो अंदर की सारी वैल्यूज के हो गए साइन चेंज। यहाँ पर अब कोई साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर है बाहर पॉजिटिव साइन। कॉमन हमारा सिर्फ 2 आ रहा है, ab विल बी एज इट इज और माइनस 2 5 द 10। ab माइनस 5 ab माइनस 5 दोनों सेम है, इट मीन्स हमारे ऊपर के फैक्टर्स ठीक हैं।
सो ए बी -5 को हमने लिया कॉमन और हमारे पास आ गया ए बी +2 इन द आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है y² + 7y -98। 98 के ऐसे फैक्टर्स हमने बना, लाइक 7 के हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं, मिड टर्म को ब्रेक करना है ना, तो मिड की टर्म के ऐसे फैक्टर्स हमने बनाने हैं जिन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो आए -98, प्लस माइनस करें तो हमारे पास आए 7। सो यहाँ से आपने बनाने हैं 98, बहुत बड़ी वैल्यू है, सो 98 के हम बना सकते हैं फैक्टर्स लाइक दिस, 2 4 द 8 एंड 2 9 द 18। सो 7 7 द 49 एंड 7 1 द 7। आपने ये फैक्टर्स बनाए, अब ये 3 फैक्टर्स आ गए हैं, सो हमने इनको कंप्रेस करके 2 फैक्टर्स के अंदर शिफ्ट करना है। अगर यहाँ पर 5 फैक्टर्स आते, 5 नंबर्स आते, तब भी हमने उन्हें कंप्रेस करके 2 में शिफ्ट करना था। वो किस तरीके से, किसी 2 को मल्टीप्लाई कर लें, 7 7 द 49 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ना तो 7 आएगा, और 98 तो चलो आ जाएगा क्योंकि ये 98 के फैक्टर्स है, तो मल्टीप्लाई करने से तो 98 पक्का आने वाला है, बट 49 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 7 नहीं आता। सो हम यहाँ से 7 2 द 14 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आता है। सो हमारे के पास फैक्टर्स बन गए 14 एंड 7। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 98 और दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7। सो यहाँ से हमने आया y², मिडिल टर्म का साइन पॉजिटिव है, सो बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा 14y -7y -98। इन दोनों के पास हमेशा जब भी आप ये फैक्टर्स बनाएंगे ना, तो जो फर्स्ट कॉमन आएगा वो हमेशा वेरिएबल आता है, सेकंड कॉमन हमेशा नंबर आता है, 99% ऐसे ही होता है। सो यहाँ से हमने लिया y + 14 रह गया। अब यहाँ से अगेन माइनस साइन आ गया कॉमन, क्योंकि थर्ड टर्म के पास माइनस साइन है। 7 और 98 में 7 कॉमन है, -7y माइनस की टर्म थी, जब अंदर जाएगी तो पॉजिटिव टर्म हो जाएगी। 98 को जब हमने 7 से किया तो हमारे पास क्या अंदर आ गया 14, और ये माइनस की वैल्यू थी, ये हो जाएगी पॉजिटिव। y + 14 दोनों आगे सेम, सो इट मीन्स हमारे फैक्टर्स ऊपर के सारे ठीक हैं, और यहाँ से आ गया y -7 इसका आंसर। लास्ट पार्ट हमारे पास है ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3, x⁻², y⁻², z⁻² + 2xy -24। इनके पास यहाँ से कोफिशिएंट है 1, सो 1 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 24। नाउ हमने ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो 2 आए, 20 मल्टीप्लाई करें तो 24 आए। अगेन हमने बना लिए 24 के फैक्टर्स, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 6 द 12 and 2 3 the 6 and 3 1 the 3। एक्चुअली आप लोगों ने नए नए सीख रहे हैं तो आप इतने सारे फैक्टर्स पे जाएंगे, फिर इनको हमने अब 2 के अंदर कंप्रेस करना है। बट अगर आप यहीं से देखें ना तो 2 को डिवाइड किया तो 24 पे तो आया 12, 12 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा, नहीं 12 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करें तो 2 नहीं आता। सो हमें यहाँ पर क्या करना है, कुछ और फैक्टर्स देखने हैं। मुझे ऐसा लगा कि हम 12 और 2 को यूज कर सकते हैं। अच्छा कुछ और यूज करके देखते हैं। 3 2 द 6, 6 2 द 12, ये तो वही बन गए। हमें माइनस में लाना है 2 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तब भी नहीं आता। अच्छा और क्या फैक्टर्स बन सकते हैं, 3 2 द 6 एंड 2 2 द 4, यस 6 एंड 4 बन सकते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, तो 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। सो हमारे पास है x² y² z², यहाँ पर है प्लस साइन तो 6 का साइन जो है वो पॉजिटिव आएगा, 4 का साइन नेगेटिव आएगा, एंड -24 अगेन फर्स्ट में से हम जो कॉमन लेंगे वो आपका वेरिएबल होगा, और यहाँ पर x y z रह गया +6, यहाँ सर आ गया माइनस साइन कॉमन। अब क्या करना है, यहाँ से हमने जो जो वैल्यूज नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगी, अगर कोई पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ से हम ले रहे हैं 4 कॉमन, क्योंकि 24 जो है वो 4 पे डिविजिबल है। सो x y z +6, x y z +6, x y z +6 बोथ आर सेम, इट मीन्स हमारे फैक्टर्स ठीक हैं। x y z +6 और यहाँ से आ गया x y z -4 आंसर। आपके पास ये जितने भी मिड टर्म ब्रेक से हमने ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर्स निकाले हैं ना, अगर आप इन्हीं दोनों आंसर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास यही क्वेश्चन वापस आ जाएगा। जस्ट इनके हमने एक वो प्रोसीजर को अप्लाई करके उनकी कंप्रेस्ड फॉर्म्स को लिखी है। ऑब्वियसली ये स्क्वायर्स हैं
स्क्वायर्स को सॉल्व करना मुश्किल है, लीनियर फॉर्म को सॉल्व करना ज्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन हमारे पास है रिजॉल्व इनटू द फैक्टर्स, इसका मतलब अगेन हमें मिड टर्म ब्रेक ही करनी है। सो पार्ट नंबर 1 आपके पास है 9y स्क्वायर प्लस 21yz माइनस 8z स्क्वायर। मैंने आपसे कहा था अभी पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में, उसमें ये चीज हमें इंडिकेट नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको वो वाला बेसिक रूल बताया कि आपको इसके नंबर को इसके एक नंबर से लाइक दोनों के कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 और 9 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 72 के हम बनाएंगे फैक्टर्स बनाएंगे तो ये आ जाएगा 2 3 द 6, 2 6 द 12, 2 1 द 2, 2 8 द 16, 2 9 द 18 एंड 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। अब हमने इस तरीके से इन सबको कंप्रेस्ड फॉर्म में 2 फैक्टर्स में लेकर आना है कि जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो 72 आएगा, बिकॉज ये उस 72 के तो फैक्टर्स हैं। सो मल्टीप्लाई करने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं देखनी, हमने ये देखना है ऐसे दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन जिनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास आए 21। सो 3 3 द 9 है एंड 2 2 द 4, 4 2 द 8। 9 और 8 को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास नहीं आता 21। 9 9 द 18 और वैसे भी ये कम है। उसके बाद हम बनाएंगे कुछ और कॉम्बिनेशन बनाते हैं 3 3 द 9, 9 2 द 18। 18 में अगर हम 2 2 द 4 को भी ऐड करेंगे तो हमारे पास 21 नहीं 22 आता है। सो फाइंड आउट समथिंग एल्स। अच्छा 8, 21 एंड 9 इसमें से कुछ कॉमन भी नहीं आता है। और हमारे पास फैक्टर्स क्या बन सकते हैं 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 3 द हमारे पास आता है 24। 24 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 21। सो हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए 24 एंड 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 72, प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21। सो 9y स्क्वायर प्लस 24y माइनस 3y। अच्छा इसके साथ z भी है, सो z माइनस 8z स्क्वायर। यहां से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 कॉमन, बिकॉज 9 के टेबल में 24 नहीं आता। 3y कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर भी y है यहाँ भी y है। सो 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर रह गया ओनली 3y प्लस 3 8 द 24। y यहाँ से चला गया था और सिर्फ रह गया z। अब इन दोनों वैल्यूज में एक तो यहाँ पर आ गया थर्ड वैल्यू के साथ माइनस साइन, सो इट मींस यहाँ पर आ जाएगा सारी वैल्यूज अंदर की हमारी चेंज हो जाएंगी। और इन दोनों के पास z है, सिर्फ वही कॉमन आ रहा है। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे कहा था कि 99% ऐसे है कि सिर्फ पहली वैल्यू में हमारे वेरिएबल्स कॉमन आते हैं और सेकंड में हमारे पास कोफिशिएंट्स कॉमन आते हैं। बट वो सिचुएशन तब तक थी जब तक हम यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होती। अब हमारी वैल्यू यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। सो अब यहाँ से हमारे पास सिर्फ z कॉमन आ रहा है और यहाँ रह गया 3y प्लस 8z। ओके ये और ये दोनों वैल्यूज हमारी सेम है। सो 3y प्लस 8z मल्टीप्लाई हो गया 3y माइनस z से, ये आ गया इसका आंसर। अब यहाँ पर चेक करते हैं 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 2 द 4 एंड 2 4 द 8। 84 के हमने बनाने हैं फैक्टर्स। 42 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से तो हमारे पास आ गया 84। फैक्टर्स बनाएंगे 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 3 7 द 21 एंड 7 1 द 7। अब इनमें से जिनको भी कंप्रेस करके हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 84 तो आ जाएगा, बट हमें क्या चाहिए प्लस माइनस से 8। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 4, 4 3 द 12, 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं आ रहा हमारा 8 आंसर। सो हम क्या कर रहे हैं अब कुछ और चेंज करके देखते हैं। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7 2 द 14 एंड 2 3 द 6। 14 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आता है। सो हमारे फैक्टर्स आ गए 14 एंड 6, 7 टू द 14 एंड 3 टू द 6। तो ये हो गया 42x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6x माइनस 2। क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस 8 चाहिए था, सो हमने 14 को माइनस रखा और हमने इसमें से 14 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, सो हमने यहाँ पर उसको पॉजिटिव साइन के साथ रखा। नाउ वी हैव टू टेक कॉमन। यहाँ से हम कॉमन लेंगे 42 एंड 14। सो इसमें हमारे पास 14x कॉमन आएगा बिकॉज दोनों के पास x है। 14 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो आया 28, 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया 42। सो 3x माइनस 14x पूरा बाहर आ गया था, सिर्फ रह गया 1। यहाँ पर है प्लस साइन तो अंदर कोई साइन चेंज नहीं होंगे।
यहां से लिया हमने 2 कॉमन, सो 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 सेम है, सो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस 1, 14x प्लस 2, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 20। 20 किस तरीके के फैक्टर्स बनाने हैं, तो 20 तो हमारे पास एक नॉर्मल छोटा सा नंबर है तो हम उसको बना सकते हैं। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पॉजिटिव करने पे वो 12 आ जाएगा। 10 टू द 20 और 10 में 2 को ऐड किया तो आ गया 12। सो यहाँ से आ जाएंगे 4x स्क्वायर, और ये सारा पॉजिटिव का क्वेश्चन है, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो रही, सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। यहाँ से आपके पास आ गया 2 कॉमन, 2 के साथ x भी कॉमन आएगा, 2 टू द 4 x एंड 2 5 द 10। यहाँ से इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो हम लेंगे 1 कॉमन, 2x प्लस 5 आ गया, सो 2x प्लस 5 एंड 2x प्लस 5 कॉमन हो गया और अंदर रह गया 2x प्लस 1। थर्ड हमारे पास है 33 एंड 13 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 39। 13 को यहाँ से 13 है, यहाँ पर 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आया 39। 39 के ऐसे 38 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 38 आए, प्लस माइनस करें तो 39 आए। सो इट्स वेरी इजी, क्योंकि 38 में 1 को हम कर लेंगे, 39 में हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 38 आ जाएगा और 39 1 द 39। सो इट्स वेरी इजी, 3x स्क्वायर माइनस 39xy प्लस 1xy माइनस 13y स्क्वायर। कुछ समझ आया? 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया 39 और मिडिल टर्म में 38, से एक नंबर का फर्क है दोनों के दरमियान में। सो मैंने 39 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 39 आ जाएगा और 39 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 38 आ जाएगा। ये बहुत सबसे मजे के और सबसे इजी फैक्टर्स यही होते हैं कि उसी का एक नंबर कम या ज्यादा आपके पास इन द मिडिल टर्म में पड़ा होता है। यहाँ से 3x कॉमन लिया तो अंदर रह गया x माइनस 13y, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ y कॉमन है और ये प्लस साइन है यहाँ पर, सो इट मीन्स कि हमारे पास अंदर कोई साइन चेंज नहीं होने वाला। y कॉमन लिया, अंदर रह गया x माइनस 13y, x माइनस 13y, x माइनस 13y दोनों सेम, सो ये आ गए हमारे पास कॉमन एंड 3x प्लस y, दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इन वन गो हमने किए आज 4.2 एक्सरसाइज के। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अपने उन क्लास फेलोज के साथ ये लिंक जरूर शेयर करें जिनको मैथ्स की इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है या इससे आगे पीछे भी एक्सरसाइज, कोई यूनिट में प्रॉब्लम। 9th क्लास की पूरी बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं, सो उससे रिलेटेड जिस भी एक्सरसाइज के आपको वीडियोस चाहिए आप उसको जाके मैथ विद आतफा चैनल पे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। उसके लिए करना होगा आपको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।